इजराइल हमास युद्ध के बीच देश के कई राज्यों में नौकरियों की होड़ लगी है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में श्रमिकों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं। ये नौकरियां देश में नहीं बल्कि युद्ध क्षेत्र इजराइल में निकली है। ऐसे में सवाल उठता है कि इजराइल क्यों भारतीयों को नौकरी देना चाहता है और भारतीयों में युद्ध क्षेत्र में क्यों नौकरी करने की होड़ लगी हुई है। इजराइल भेजने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा से श्रमिकों का चयन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के लिए एक विज्ञापन भी दिया है। ये मजदूर इजराइल में कंस्ट्रक्शन के काम में जुटेंगे। बिहार में नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार की नई कैबिनेट में फिलहाल 6 नेताओं को मंत्री और 2 को डिप्टी सीएम बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लगे हाथ नीतीश कुमार को बधाई दे दी है। वहीं बिहार की सियासत में उलटफेर के बाद अब जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। लालू परिवार पूरी तरह से हमलावर हो गया है। इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है, बदल चुकी है। इसी के साथ सियासी दोस्त और दुश्मन भी बदल गए हैं। कल तक साथ रहने वाले अब एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दल राजद पर हमला बोला। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उनसे तेजस्वी यादव के बयान को लेकर सवाल किया गया। सवाल था कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनके 17 साल पर हमारे 17 महीने भारी हैं। 17 महीने में हमने बहुत रोजगार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोदी सरकार में मंत्री बन सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने शिवराज को लेकर अहम दावा किया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि शिवराज सिंह को दिल्ली भेजा जाएगा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई के अध्यक्ष रामदास अठावले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में थे। अठावले भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत भी की। आम आदमी पार्टी के कोटे से दिल्ली के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद स्वाति मालीवाल पहली बार राज्यसभा पहुंची। हालांकि राज्यसभा जाने से पहले स्वाति मालीवाल हनुमान मंदिर पहुंची और दर्शन पूजन किए। राज्यसभा पहुंचकर स्वाति मालीवाल ने शपथ ली और फिर सभापति जगदीप धनखड़ के चेयर के पास जाकर उनसे बातें की। इस दौरान सभापति ने उन्हें सदन की कार्यविधि संक्षेप में समझाई, जिसके बाद स्वाति वापस आकर अपने चेयर पर बैठ गयी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी पर पलटवार करते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि वे किस विभाग के मंत्री हैं, ये किसी को नहीं पता। जो वे करते हैं वैसा कोई पोर्टफोलियो वास्तव में केंद्र में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि दरअसल इस तरह का कोई पोर्टफोलियो केंद्र में मौजूद नहीं है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि इनका पोर्टफोलियो ही सीमित किया जाए इसी तरह की चीजों के लिए, ताकि लोगों को भी हैरानी न हो। कथित भूमि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय आज रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। इस पूछताछ के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास और राजभवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं पूरे शहर में 2000 जवानों की तैनाती की गई है। वहीं इससे पहले मंगलवार को इस केस में तब नाटकीय मोड़ देखने को मिला जब हेमंत सोरेन अचानक से अंडरग्राउंड हो गए। इसके बाद फिर उनकी तलाशी शुरू हुई, लेकिन शाम होते होते उन्हें रांची में अपने विधायकों के साथ बैठक करते देखा गया। भाजपा के एक नेता ने तो गुमशुदा का पोस्टर तक लगा दिया था। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना क्षेत्र के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और साइंटिफिक सर्वे कराने से इनकार करने के संबंधित जिला अदालत वाराणसी की अदालत की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी सहित अन्य विपक्षियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कहा है कि मुद्दा विचारणीय है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने श्रृंगार गौरी केस में राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर दिया है। याचिका में वुजूखाना का सर्वे कराने की मांग की गई है। पंजाब में राजनीतिक पार्टियों का गणित रोमांचक मोड़ पर पहुंचने लगा है। राज्य की चारों राजनीतिक पार्टियां दबाव की रणनीति अपना रही हैं। एक तरफ पंजाब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में INDIA के तहत समझौता नहीं करना चाह रही, वहीं आप पार्टी भी कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के गठबंधन को लेकर भी कमोवेश वही स्थिति बनी हुई है। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस आपसे गठबंधन करती है तो भाजपा और शिरोमणि अकाली दल भी गठबंधन कर सकते हैं।